अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट्स देखे थे वो किसके थे बेटा? वो सारे डिटर्मिनेंट्स थे इंडिविजुअल डिमांड के। किस पे थे बेटा? इंडिविजुअल डिमांड्स के। तो कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिसाइड करते हैं डिमांड को। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। देखो मार्केट डिमांड क्या थी, अभी मैंने बताया था कि मार्केट डिमांड में हम किसी एक कमोडिटी के एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को देखेंगे कि उस कमोडिटी को बहुत सारे कंज्यूमर जो ए बी सी डी जितने भी कंज्यूमर है ना, ये एक मार्केट में उसके कितने कंज्यूमर हैं उसको हम देखेंगे मार्केट डिमांड में, है ना। तो मार्केट डिमांड को कैसे फिक्स करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं, तो इसमें तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी। देखिए 5-6 चीजें हमने उसमें देखी थी, है ना। अभी इसमें तीन चीजें और ऐड कर देना है। क्या क्या ऐड होगी बेटा? सीजन एंड वेदर, है ना। सीजन एंड वेदर के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है, कंज्यूमर उसके हिसाब से बिहेव करता है, अभी समझेंगे। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, किसी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है उससे भी मार्केट डिमांड डिसाइड होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का लेवल क्या है, रिच एंड पुअर, मार्केट में ज्यादातर रिच लोग हैं या पुअर लोग हैं, उससे भी मार्केट डिमांड डिसाइड होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, है ना। तो इस पे डिस्कस करते हैं बेटा। पहला सीजन एंड वेदर। देखिए मार्केट डिमांड में देखिएगा सीजन एंड वेदर, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सीजन की कुछ सीजनरी आइटम होते हैं, है ना। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो जब वैसे सीजन आता है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट बन जाता है, यानी कि उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हम ले लें कि विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में हमको क्या लगता है, जैकेट वगैरह लगता है, स्वेटर वगैरह लगता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं हो रहा है। विंटर के सीजन में मोस्टली कस्टमर जो हो रहे हैं वो जैकेट्स की डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि ये जो इफेक्ट है मौसम का, ठीक है ना, उससे डिमांड बढ़ रही है ना। तो सीजन एंड वेदर इस पे डिमांड होती है, वो मार्केट डिमांड को फिक्स करते हैं। द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑफ रीजन, है ना, ग्रेटली इम्पैक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस लाइक हिमाचल प्रदेश डिमांड फॉर बॉम्ब क्लास, वही चीज है। हिमाचल प्रदेश कैसा है बेटा? ठंडा एरिया है ना। और ठंड के टाइम को अगर देखें या ठंडे एरिया को देखें तो उस समय हमको क्या होता है, गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है सीजन एंड वेदर में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि मार्केट में जो पीपुल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, जो परचेस करेंगे, कंज्यूमर है, उनकी इनकम का लेवल क्या है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के कोई पुअर है, तो उससे भी मार्केट डिमांड डिसाइड होती है ना। तो द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी हाई इन कंट्रीज विद इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अगर मान लो किसी कंट्री में जो डिमांड होती है, वहां के लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अच्छा है, मतलब सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास पैसा है, तो वहां पर डिमांड क्या होगी बेटा? हमेशा हाई होगी। कैसी डिमांड हाई होगी? नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी हाई होगी वहां पे। हाउएवर द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी लो इफ देयर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल हो जाए, है ना, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड क्या होगी बेटा? लो हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आइदर पीपल लिविंग द कंट्री आर वेरी रिच एंड पुअर। कहने का मतलब है कि अगर लोग बहुत ज्यादा रिच हैं तो सिंपल सी है, परचेस पावर ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा करेंगे। और अगर वहां की पॉपुलेशन ज्यादातर पुअर है तो परचेस पावर कम है तो डिमांड कम करेगी। तो ये भी मार्केट डिमांड को फिक्स करने वाले एलिमेंट में है। फिर है एक लास्ट है जिसको हमको देखना है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मार्केट में जो पॉपुलेशन है यानी कि कंज्यूमर जो है उनका साइज क्या है, ये भी डिपेंड करता है। साइज का मतलब बहुत ज्यादा कंज्यूमर है उस मार्केट में या बहुत कम, किसी कमोडिटी के ज्यादा कंज्यूमर हो जाना मार्केट में, ये भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। और कमोडिटी को लेकर कम कंज्यूमर हो जाना मार्केट में, वही मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। तो वही चीज है, द साइज ऑफ कंट्री पॉपुलेशन हाईली अफेक्टेड ऑफ कमोडिटी मार्केट डिमांड। इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, है ना, इंक्रीज द मार्केट डिमांड विल बी आल्सो इंक्रीज। बता रहे हैं अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सिंपल सी चीज है, ज्यादातर लोगों की जरूरत है तो वहां पे डिमांड भी हाई होगी, है ना। एंड बिसाइड्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री कंपोजिशन सच एज मेल फीमेल ओल्डर, जो भी है ना, यंगेस्ट पीपल, ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं मार्केट डिमांड को, है ना। अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादातर यंग पीपल है तो वहां पे डिमांड ज्यादा होगी, है ना। ओल्ड एज लोग हैं तो वो डिमांड लिमिटेड करते हैं, तो ये भी है। तो साइज एंड पॉपुलेशन, मार्केट का साइज, है ना, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर मार्केट में ज्यादा देखा जाए लोग जो है पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना।
फिर ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वो भी डिपेंड करता है। अगर यंग लोग ज्यादा है तो नॉर्मली जो आपके जो गुड्स है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है तो उनकी डिमांड कम होगी। तो वो भी डिसाइड होता है किसके बेटा, साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज का लास्ट है, इसको देख लेते हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने डिमांड को देखा, फिर हमने डिमांड के कैरेक्टर को पढ़ लिया, है ना, कि डायनेमिक नहीं होती, चेंज होती रहती है। आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, फिर इसको फिक्स करने वाले डिटर्मिनेंट्स की कैसे कैसे डिमांड इफेक्ट करती है, वो सभी हमने देखा। आज की स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। हम इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस देख रहे हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन तो सबको क्लियर है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो पहले तो हम मीनिंग से ही आते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा जिन लोगों को क्लियर नहीं है उन लोग को। तो द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर बिलिंग, है ना, क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर दैट अ कंज्यूमर बिलिंग एबल टू परचेज एवरी पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। कहने के मतलब कि किसी एक कंज्यूमर ने एक टाइम पीरियड में जो भी क्वांटिटी परचेज की है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो क्या बेटा, इंडिविजुअल डिमांड है ना। अब मार्केट डिमांड में क्या हो जाएंगे, ऑल कंज्यूमर, देखिए सब चीजें सेम है, बट ऑल कंज्यूमर विलिंग टू एबल परचेज एवरी पॉसिबल प्राइस स्पेसिफिक टाइम एज नोन मार्केट डिमांड। कहने का मतलब है उसी कमोडिटी का अब क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर को नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअल में हम एक को देख रहे थे, मार्केट में क्या देखेंगे, ऑल जितने भी कंज्यूमर है उस मार्केट में, वो उसको खरीदने के लिए जो डिमांड करते हैं, परचेस की जो डिमांड करते हैं, वो मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, फिर है इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना, इंडिविजुअल डिमांड को प्रोडक्ट नॉट इफेक्ट एवरी फैक्टर अफेक्टिंग इट्स मार्केट डिमांड, है ना। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं एवरी फैक्टर जो होते हैं मार्केट डिमांड के फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करते हैं। मार्केट डिमांड में अभी क्या क्या फैक्टर हमने देखा, वेदर, सीजन, है ना, साइज देखा ये। तो इंडिविजुअल डिमांड अ प्रोडक्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय एवरी फैक्टर इफेक्टिंग इज मार्केट डिमांड। ठीक है, बट द मार्केट डिमांड इज प्रोडक्ट इफेक्टिव एवरी फैक्टर इफेक्टिंग इट्स इंडिविजुअल डिमांड। कहने का मतलब कि मार्केट डिमांड की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड के जितने इफेक्टिव फैक्टर थे, जो डिटर्मिनेंट्स थे, वो मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कर्व का, द कर्व ऑफ इंडिविजुअल डिमांड सो द क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए ये मेन चीज ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, आगे हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वांटिटी डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर किसकी बात करता है, इसका कर्व जो होता है इंडिविजुअल डिमांड को, वो सिर्फ यही बताता है कि एक कंज्यूमर किसी चीज की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है। किसकी बात कर रहा है, वन कंज्यूमर की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की। बट द कर्व मार्केट डिमांड शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल क्वांटिटी, यहां देखिए आ रही है टोटल वन, है ना, यहां क्या आ रही है, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। किस पर आ रहा है बेटा, टोटल क्वांटिटी की जो डिमांड हो रही है ना, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। कहने का मतलब यह हो रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर की जिस प्राइस पे ले रहा था उसकी बात हो रही थी, है ना। कहने का मतलब अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को 10 रुपए में परचेस कर रहा है तो 10 रुपए में उसकी कितनी क्वांटिटी परचेस कर देगा उसको ये कर्व शो करेगा, है ना। और यहीं पर मार्केट में कितने सारे कंज्यूमर हैं, वो उस कमोडिटी के प्राइस पे कितनी कमोडिटी डिमांड करेंगे, है ना। कोई 20 कमोडिटी डिमांड करेगा, कोई 50 कमोडिटी डिमांड करेगा, तो उसको प्रेजेंट करेगा ये वाला कर्व, है ना। फिर लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। इट मींस देयर इज पॉसिबिलिटी टू प्रोडक्ट डिमांड टू द हाई एंड हाई प्राइस। कहने का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड जो होता है इंडिविजुअल डिमांड में जरूरी नहीं कि फॉलो हो, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं होता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होता है। कहीं ना कहीं पे डिसीजन कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग लेता है। बट मार्केट डिमांड ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है मार्केट डिमांड में अक्सर फॉलो होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल कस्टमर या कंज्यूमर डिसीजन नहीं लेगा, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर डिसीजन लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड के जनरल रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 4 टाइप ऑफ डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पे। तो आज के टॉपिक में हमने डिमांड देखी, है ना, डिमांड के नेचर्स को देखा, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड को देख लिया और उसके डिटर्मिनेंट्स को देख लिया है, डिफरेंस को देख लिया है। तो कल के टॉपिक में हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप सभी को ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा।
फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे बता सकते हैं, है ना, मैं उसे क्लियर करूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।